हाय एवरीवन, दिस इज शम्स परवेज। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए, कि जब हम कोई कैलकुलेशन करते हैं या डिवाइड करते हैं उस पे ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी टेस्ट। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यह पता चलेगा कि किस तरीके से कोई भी नंबर को 2 से लेकर 11 तक हम आसानी से उसको डिवाइड कर सकते हैं, या किस तरीके से हम कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा या कोई एक पर्टिकुलर नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, उसी तरीके से 4 से 5 से आगे जाकर 11 तक कि आखिर हम लोग किस तरीके से देखेंगे कि कोई भी नंबर इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए। तो इसका कुछ मैं आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट दूंगा कि किस तरीके से कोई भी नंबर को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो आते हैं सबसे पहले वाले नंबर पे कि आखिर हम देखेंगे कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चीज ध्यान पे रखना है और किन बातों को फॉलो करना है जो हम बगैर डिवाइड किए हुए आसानी से पता कर सकते हैं कि ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तो हम आसानी से कह सकते हैं बगैर डिवाइड किए कि वो वाला नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि अगर किसी भी नंबर को हमें फाइंड आउट करना है कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर आपका 2 से डिवाइड है, तो हमें सिर्फ ये ध्यान देना है कि उस नंबर के लास्ट डिजिट में, ध्यान देना है उस नंबर के लास्ट डिजिट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आए, इसका मतलब वो वाला नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड है। अब यहां हमारे पास 3 एग्जांपल्स हैं। अब 3 एग्जांपल्स पे अब हमें चेक करना है कि कौन सा नंबर एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लास्ट डिजिट को देखेंगे। अगर 0, 2, 4, 6, 8 रहा तो वही नंबर क्या होगा, एग्जैक्टली आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, विदाउट डिवाइड हम इस चीज को कह सकते हैं। तो हमारे पास जैसे यहां पर 3 एग्जांपल्स हैं, इसके लास्ट डिजिट में क्या है आपका 2 है, और हमें क्या आना चाहिए, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 रहे वो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब जी हां, ये बिल्कुल 2 से डिवाइड है। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। इसके लास्ट डिजिट में क्या है आपका 3 है, इसका मतलब ये आपका एग्जैक्टली 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 ये नहीं आया है, इस वजह से ये आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ देख रहे हैं। लास्ट डिजिट क्या कहला रहा है 4। तो इस चीज को हम डायरेक्टली देख के ये बता सकते हैं कि हाँ, जो हमारा जो थर्ड एग्जांपल है ये भी आपका एग्जैक्टली 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से जितने भी सारे एग्जांपल्स अगर लेंगे हम, सिर्फ हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अगर उसके लास्ट पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहेगा तब हम लोग ये कह सकते हैं कि वो एग्जैक्टली नंबर आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आता है 3 का, कि आखिर एक्चुअली 3 का क्या डिविजिबिलिटी है, किस तरीके से हम 3 के डिविजिबिलिटी को फॉलो कर सकते हैं, उनके रूल को याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है, सम ऑफ इट्स डिजिट एंड डिवाइड बाय 3। सबसे पहले हमें क्या करना है कि किसी भी नंबर को अगर चेक करना है कि क्या वो नंबर 3 से डिवाइड है आपका, तो सबसे पहले उसके डिजिट को हम जोड़ेंगे, सम करेंगे। जो हमारा सम आएगा उसको हमें 3 से डिवाइड करना है। अगर एग्जैक्टली वो उसका सम 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो कितना से भी बड़ा नंबर हो वो आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स पे हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से इसका जो रूल है फॉलो करता है। तो सबसे पहले इसका डिविजिबिलिटी क्या है, हम उसके डिजिट को ऐड करेंगे, यानी उसके डिजिट को सम करेंगे। 4 + 3 + 7 + 2, इनका सम कितना आ रहा है, 4 + 3 7, 7 7 14, 14 और 2 16, कितना आ गया आपका 16 आ गया। अब हमें नेक्स्ट ये याद करना है कि उसका जो सम आया है उसके सम को आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर उसका सम एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब यह है कि वो जो आपका पर्टिकुलर नंबर है जिसे हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है, वो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा। तो हमारे यहां पर एग्जांपल में इसका सम आया है 16। अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये चीज पता चल रहा है कि 3 5 15 और ये आपका रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ,
तो ये चीज समझ में आ गया कि ये जो नंबर है जिस एग्जाम्पल को हम चेक कर रहे हैं वो आपका 3 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 64275। इसे चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे पहले इनके डिजिट्स का सम करना है हमें। 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 5, इनका अगर हम देखेंगे सम कितना आ रहा है, तो सम इसका आ रहा है 24। सम करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि उनके सम को 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका 3 से डिवाइड है। तो अब हमें यहां डिवाइड करना है इस 24 को 3 से, एंड 3 8 जा 24, रिमाइंडर 0। इसका मतलब यह है कि यह आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। अगले डिविजिबिलिटी की तरफ आते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 4। कि किस तरीके से हमें यह देखना है कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए एक आसानी सा चीज हमें याद रखना है, लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करना है 4 से। यानी कि सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि वो कितने से कितने बड़ा नंबर हो, उसका हमें लास्ट 2 डिजिट को देखना है। अगर लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो पर्टिकुलर नंबर पूरा पूरी एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे कि जिस तरीके से यहां पर हमारा एग्जांपल दे रहा है 6 7 4 2 9 6। अब इस एग्जांपल पे देखेंगे लास्ट 2 डिजिट, यहां पर आपका लास्ट 2 डिजिट कितना है 96। अब हमको सारे नंबर को नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को देखना है कि अगर वो लास्ट 2 डिजिट आपका 4 से डिवाइड हो रहा है तो बस वो आपका एग्जैक्टली पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में आपका 96 है, इस 96 को आपको 4 से डिवाइड करना है। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। इसके तहत आपका रिमाइंडर 0, इसका मतलब एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है। तो ये जो एग्जांपल है आपका कि 6 7 4 2 9 6, ये जो नंबर है ये पूरा का पूरा नंबर आपका क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल को चेक करेंगे क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम इनके लास्ट 2 डिजिट नंबर को ध्यान देंगे। इनका जो भी लास्ट 2 डिजिट नंबर रहेगा उसको आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये रहा 34। अगर इस 34 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 8 जा 32, यानी ये एग्जैक्टली आपका डिवाइड नहीं हुआ। तो इस एग्जांपल में हम कह सकते हैं कि ये जो आपका पर्टिकुलर नंबर है जिसे हमें चेक करना था वो आपका 4 से डिवाइड नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर आपका 4 से किस तरीके से डिवाइड हो रहा है। बस हमें सिर्फ ये याद रखना है कि वो कितने से भी कितने बड़ा नंबर हो, उनके लास्ट 2 डिजिट को फॉलो करेंगे। अगर उनका लास्ट 2 डिजिट नंबर आपका 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, आप आसानी से उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 5 का, कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपका 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या याद रखना है, लास्ट डिजिट 0 या 5, कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर हो, अगर उसके लास्ट डिजिट में 0 या 5 रहे, बस चेक सिर्फ यही चीज करना है, उनके लास्ट डिजिट में अगर 0 या 5 दोनों में से कोई एक रहे, इसका मतलब हम ये चीज चेक कर लेंगे कि वो नंबर आपका 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर कुछ एग्जांपल है, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में यहां पर इनके लास्ट डिजिट में आपका क्या है 5 है, और हमारे 5 के डिविजिबिलिटी के अंदर में उनके लास्ट डिजिट को 0 और 5 बताया गया है। अगर उनके लास्ट डिजिट में 0 या 5 रहेगा तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। हमारा यहां 5 है, इसका मतलब ये आपका 5 से डिविजिबल है। नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पर आपका 2 है लास्ट डिजिट पे, ये आपका डायरेक्टली कह सकते हैं कि 5 से डिवाइड नहीं है। उसी तरीके से थर्ड एग्जांपल में आपके लास्ट में 0 दिया हुआ है, आप ये कह सकते हैं कि ये आपका 5 से डिविजिबल है। और उसी तरीके से हमारे लास्ट एग्जांपल में लास्ट डिजिट में 7 दे रखा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये आपका डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से कुछ रूल्स को हमें याद रखना है। बस हर एक डिविजिबिलिटी के हम आसानी से कोई भी पर्टिकुलर नंबर को विदाउट डिवाइड डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि वो आपका किससे डिविजिबल है या नहीं है। नेक्स्ट अगले डिविजिबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आता है आपका 6 का। तो 6 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या है,
अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपका 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, वही आपका 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इससे पहले हमने देखा 2 का डिविजिबिलिटी क्या है, उसके बाद 3 का देखा, तो हम दोनों को एक एक करके अप्लाई करेंगे। अगर ये दोनों जगह पास होता है या दोनों जगह ट्रू होता है, यानी दोनों जगह आपका डिवाइड होता है, तो ही हम कह सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपका 6 से होगा। अगर इनमें से किसी एक से हो रहा है, किसी एक से नहीं हो रहा है, तो ये डायरेक्टली इस बात का सबूत है कि वो आपका क्या होगा, 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये चीज हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कुछ आते हैं एग्जांपल्स पे। यहां कुछ एग्जांपल्स हैं और हमें चेक करना है कि क्या ये सारे एग्जांपल्स में से कौन कौन एग्जांपल आपका 6 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हमें फॉलो करना है कि वो नंबर अगर 2 और 3 दोनों से होगा, तभी हम कहेंगे कि कोई नंबर आपका 6 से डिवाइड हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो आपका 6 से डिवाइड नहीं होगा। जैसा कि पहला एग्जांपल आ रहा है, सबसे पहले हमें डिविजिबल 2 का देखना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल, इनके लास्ट में आपका 6 है और हमने पढ़ा है कि वो सारे नंबर्स जो आपके 2 से डिविजिबल हैं, उनके लास्ट डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है, इनके लास्ट में 6 आ रहा है। यानी कि सबसे पहला जो हमें चेक करना था कि 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो ये 2 से आपका क्लियर हो चुका है कि ये आपका एग्जैक्टली 2 से डिवाइड है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इनके डिजिट्स को सम करना है। जो सम आएगा उसको आप 3 से डिवाइड करेंगे। तो इनके डिजिट्स का हम सम कर रहे हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6, 3 4 4 5 9 9 6 15, इनका सम आ चुका है 15। अब हमें 15 को डिवाइड करना है 3 से। 3 5 15 और यहां आपका 3 से 15 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब हमें यह भी चीज पता चल गया कि ये जो नंबर है, फर्स्ट हमने चेक किया 2 से डिविजिबल है, हाँ ये 2 से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है, जी बिल्कुल, ये भी आपका 3 से डिविजिबल है। ये दो चेक करने के बाद तभी हम इस चीज तक पहुंचेंगे कि हाँ, ये जो आपका पर्टिकुलर नंबर है या ये पर्टिकुलर एग्जांपल है, एग्जैक्टली आपका 6 से डिवाइड है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल के तरफ ध्यान देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में आया आपका 4923, ये एक एग्जांपल है। इसमें सबसे पहले हमें चेक करना है 2 से, इनके लास्ट डिजिट में आपका 3 आ रहा है और ये चीज बता रहा है कि ये आपका 2 से डिवाइड नहीं है। तो अब इसमें हमको आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है कि अगर 2 और 3 से हो रहा है डिवाइड, तभी वो 6 से होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये आपका 6 से डिवाइड नहीं। फर्दर हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। ये रहा 672। इस एग्जांपल में हमें चेक करना है, सबसे पहले 2 का डिविजिबल, इनके लास्ट डिजिट में आपका 2 आता है और ये एग्जैक्टली 2 से डिवाइड होता है। तो 2 से तो सबसे पहले हमें मिल गया कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है। अब बारी आई नेक्स्ट 3 की, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, सम करेंगे। 6 प्लस 7 प्लस 2 कितना आ गया, 6 2 8 8 7 15, आपका 15। और हम जानते हैं कि 15 आपका एग्जैक्टली 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके से हमें यह चीज मिला कि ये जो नंबर है 672 आपका टोटली 2 से डिवाइड हो रहा है और टोटली 3 से डिवाइड हो रहा है। इसी तहत हम ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका 6 से डिवाइड है। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आता है 7 का। 7 का जो डिविजिबिलिटी है, थोड़ा सा हम अच्छे से ध्यान से समझेंगे। अगर इनकी कंसेप्ट को हम ले लें तो आसानी से हम इस चीज को याद रख सकते हैं या इस चीज को फॉलो कर सकते हैं 7 के डिविजिबल के वक्त। सबसे पहले क्या है कि इनके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मैंने उसको सिर्फ और सिर्फ नोट आउट किया है, उसको समझकर आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, द लास्ट डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट द रिमेनिंग नंबर इफ द डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 7। इसमें यह कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी नंबर हो
आपको चेक करना है 7 से डिविजिबल है या नहीं है। सबसे पहले उनके लास्ट डिजिट वाले नंबर को, यानी उनके लास्ट डिजिट को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इनके लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका प्रोडक्ट आया 8। उसके बाद हमें नेक्स्ट स्टेप में फॉलो ये चीज करना है कि लास्ट डिजिट को छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग नंबर बना, ये जो रिमेनिंग नंबर बचा, जैसे यहां 680, ये खाली है, इस पे अभी तक कुछ नहीं हुआ, इसको इनके प्रोडक्ट से डिफरेंस करेंगे, यानी इनको इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला स्टेप, 680 को 8 से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे आपका 672 आएगा। अगर इनका सब्ट्रैक्शन, इनका डिफरेंस 0 आता तो ये डायरेक्टली 7 से डिवाइड हो जाता। हमारे पास ये 0 नहीं आया है, तो फर्दर एक स्टेप और फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, इसको फिर 7 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमें यह बताया गया कि अगर 0 आए या नहीं तो मल्टीपल ऑफ 7। मल्टीपल ऑफ 7 कहने का मतलब यह हुआ कि वो नंबर आपका 7 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब वो डिवाइड होगा। तो हम इसे फिर फर्दर थर्ड स्टेप पे चेक कर सकते हैं कि क्या 672 7 से डिवाइड हो सकता है। 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, और ये एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हम ये चीज को कह सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है आपका 7 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है 147। अब इसे चेक करना है, तो उसी तरीके से लास्ट जो डिजिट है आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ये पहला स्टेप है। लास्ट डिजिट इज 7 इज मल्टीप्लाइड विद 2। कितना आया इनका प्रोडक्ट, 14। उनके बाद सेकेंड स्टेप ये कह रहा है कि लास्ट डिजिट के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उसको और इनके प्रोडक्ट से डिफरेंस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगला स्टेप डिफरेंस का आया, और यहां पर हमें डिफरेंस मिला इनका सब्ट्रैक्शन के बाद 0। वही चीज बताया गया कि अगर इनका डिफरेंस 0 आए या मल्टीपल ऑफ 7 आए तो वो नंबर एग्जैक्टली आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 3439। अब इसे चेक करना है कि क्या ये नंबर आपका एग्जैक्टली 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो उसी तरीके से हम लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप 9 इज मल्टीप्लाइड विथ 2। कितना आ गया इनका प्रोडक्ट, 18। जब पहला स्टेप आपका क्लियर हो गया, अब उसके बाद हम उसे सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि रिमेनिंग नंबर, जो लास्ट डिजिट था उनको छोड़ने के बाद जो रिमेनिंग नंबर है उस नंबर को इनके प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। अगर डिफरेंस 0 आया या मल्टीपल ऑफ 7 आया तो वो नंबर एग्जैक्टली आपका 7 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, स्टेप नंबर सेकेंड। आपका नंबर हो गया 343 रिमेनिंग नंबर, इसे हम इसके प्रोडक्ट से माइनस करेंगे। अब इनका डिफरेंस चेक कर रहे हैं, तो हमारा इनका डिफरेंस कितना आया, 325। अब ये 0 नहीं आया है तो हमें एक स्टेप और बढ़ाना है। क्या करना है, 7 से इसे डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप आते हैं, 7 से अब 325 इनके डिफरेंस को हम डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28, बचा 4, 7 6 जा 42, आपका आ गया 3। यानी यहां पर ये हमें दिख रहा है कि ये आपका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये वाला जो नंबर है आपका वो आपका 7 से डिवाइड नहीं हुआ। हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 8 का, कि आखिर किस तरीके से हम पहचानेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपका 8 से डिवाइड है। तो उसके लिए एक सिंपल क्या है, लास्ट 3 डिजिट्स को डिवाइड करना है 8 से। हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट को अगर हम डिवाइड करेंगे 8 से, अगर वो आपका एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है तो डायरेक्ट हम कहेंगे वो पर्टिकुलर नंबर आपका 8 से डिवाइड हो गया। तो आते हैं कुछ एग्जांपल पे, जैसे 79152, ये पर्टिकुलर गिवन नंबर है। अब इस नंबर को हमें चेक करना है कि क्या ये आपका 8 से डिवाइड है या नहीं है। उसके लिए हम इनके लास्ट 3 डिजिट को फॉलो करेंगे। अब हमारा यहां पे लास्ट 3 डिजिट क्या है आपका, 152। बस
करना कुछ नहीं है, इस लास्ट 3 डिजिट को आपको 8 से डिवाइड करना है। अब हम यहां पर सबसे पहला इससे डिवाइड करेंगे 152 को 8 से। 8 1 जा 8, 7 बचा यहां, और 8 9 जा 72। तो अब हम देख सकते हैं यहां पर आपका ये 152 आपका एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो गया। तो ये चीज हमें ये बता रहा है कि ये जो पर्टिकुलर नंबर है 79152 ये आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट 3 डिजिट नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। हमें पूरे नंबर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उनके लास्ट 3 डिजिट नंबर को देखना है। अगर वो डिवाइड होता है तो वो पर्टिकुलर नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा, अगर वो नहीं होता है तो इसका मतलब वो 8 से डिवाइड नहीं है, डायरेक्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देख रहे हैं, जैसे हमारा यहां नेक्स्ट एग्जांपल 57348, ये कोई गिवन नंबर है। इस नंबर में हमें चेक करना है कि क्या ये आपका 8 से हो रहा है या नहीं। तो उसी तरीके से इनके लास्ट 3 डिजिट को फॉलो करेंगे। अगर आपका लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो जाता है तो ये भी आपका गिवन नंबर आपका 8 से डिविजिबल होगा। आ रहे हैं 348 को हमें 8 से डिवाइड करना है। तो हम देख सकते हैं कि 8 4 जा 32, कितना आ गया 2 और 8 3 जा 24, कितना आया 4। बस यहां रिमाइंडर क्या बच गया आपका 4। इसका मतलब यह है कि ये एग्जैक्टली आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये गिवन आपका नंबर जो है ये आपका 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि डिविजिबिलिटी ऑफ 8 किस तरीके से फॉलो करता है। हमें देखना कुछ नहीं है, कोई भी बड़े से बड़े नंबर अगर हैं हमारे पास, हमें बस चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर आपका 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। सिंपल उनके लास्ट 3 डिजिट को हम फॉलो करेंगे। अगर उनका लास्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली 8 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर आपका 8 से हो जाएगा, अदरवाइज 8 से नहीं होगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ आते हैं, जो कि है 9 का। तो 9 की डिविजिबिलिटी में हमें करना क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट्स एंड डिवाइडेड बाय 9। सिंपल, जिस तरीके से हम लोगों ने 3 का किया, क्या किया 3 का, कि उनके डिजिट को हमने सम किया और सम जितना आया उसको हमने 3 से डिवाइड किया। तो सेम एग्जैक्टली हमें 9 पे भी वही करना है। सबसे पहले कोई भी आपका गिवन नंबर है उसके डिजिट्स को आप सम करेंगे, उसके बाद उसको 9 से डिवाइड करेंगे। अगर 9 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो वो गिवन नंबर आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा। तो आते हैं एग्जांपल पे। जिस तरीके से यहां पहला एग्जांपल है 65403, ये कोई गिवन नंबर है। इस नंबर को हमें चेक करना है 9 से डिविजिबल है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके डिजिट्स का सम करेंगे। तो इनके डिजिट्स का जब हम सम कर रहे हैं 4 + 0, ठीक, हमें करना क्या है, इनके डिजिट्स का सम करना है। तो इनके डिजिट्स का जब हम सम कर रहे हैं तो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, इनका सम कितना आया 18 आया। और हम जानते हैं कि 9 से अब इनको डिवाइड करना है, तो 18 को फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे, एंड 9 2 जा 18। तो इसी तरीके से हमें यह चीज समझ में आया कि ये जो गिवन नंबर है ये आपका 9 से डिवाइड है। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं। हमें यह भी चेक करना है कि क्या ये पर्टिकुलर नंबर आपका 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो उसी तरीके से पहला इनके डिजिट्स का हमें सम करना है। 8 + 1 + 3 + 2 + 6, ये रहा इनका सम। अब जब हम सम कर रहे हैं तो इसका कितना आ रहा है 20। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, इनके सम को 9 से डिवाइड करना है। अब इनके सम को अगले स्टेप पे जब हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, 9 2 जा 18, यहां रिमाइंडर क्या रहा आपका 2 रहा, यानी ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ 9 से इनका सम। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका गिवन नंबर है ये आपका 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने देखा 3 का, उसी तरीके से एग्जैक्टली सेम टू सेम 9 का है, बट कंडीशन यहां पर ये है, वहां हम 3 से डिवाइड कर रहे थे और यहां हम 9 से डिवाइड करेंगे उसके सम को। अब नेक्स्ट डिविजिबिलिटी की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है 10 का। तो 10 के डिविजिबिलिटी में हमें देखना क्या है, लास्ट डिजिट 0। इसमें सिंपल है कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर नंबर जिनके लास्ट डिजिट में आपका 0 मिले तो वो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि वो आपका क्या है 10 से डिवाइड है। जिस तरीके से हमने देखा था 5 का, सेम एग्जैक्टली यहां पर है आपका 10 का। 5 बार लास्ट 2 था, जिसके लास्ट में 0 और 5 रहेगा, वही आपका 5 से होने वाला था।
और 10 में सिर्फ और सिर्फ सिंगल है 0। यानी इस तरह के नंबर्स जिनके लास्ट में आपके 0 आते हैं वो सारे के सारे नंबर्स आप कह सकते हैं कि ये आपका 10 से डिवाइड हो। तो कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, फॉलो करेंगे। जैसे यहां पर हमारा फर्स्ट एग्जांपल, इनके लास्ट डिजिट में क्या बताया गया 6, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर आपका 10 से डिवाइड नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं, देखिए इनके लास्ट डिजिट में 0 आ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि ये आपका एग्जैक्टली 10 से डिवाइड है। और इसी तरीके से लास्ट में आया आपका 3, ये आपका 10 से डिवाइड नहीं है। इसी तरीके से लास्ट आपका आया डिजिट यहां अगले एग्जांपल में 7, तो ये भी आपका क्या है 10 से डिवाइड नहीं है। तो 10 से के डिविजिबिलिटी के लिए हमें ये चीज याद रखना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर अगर 10 से डिवाइड उस वक्त होगा जिस वक्त उनके लास्ट डिजिट में 0 रहेगा। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी आता है 11 का, कि आखिर कोई भी पर्टिकुलर नंबर आपका 11 से किस तरीके से डिवाइड होगा, हम किस तरीके से चेक कर पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। क्या बताया जा रहा है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ ऑड प्लेसेस। क्या यहां पर, सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस ऑफ इट्स डिजिट इफ देयर डिफरेंस इज 0 और मल्टीपल ऑफ 11। क्या यहां पर है 11 के डिविजिबिलिटी में, कि सबसे पहले कोई भी पर्टिकुलर अगर नंबर हमें दिया हुआ है तो उनके डिजिट्स का ऑड प्लेसेस का सम। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हमें करना क्या है, उनके डिजिट्स का ऑड नंबर ऑफ प्लेसेस का सम और उनके डिजिट्स के इवन नंबर ऑफ प्लेसेस का सम को हमको डिफरेंस करना है। क्या करना है, डिफरेंस करना है। अगर उनका डिफरेंस आपका 0 आया या नहीं तो मल्टीपल ऑफ 11 आया तो वो आपका एग्जैक्टली 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास यहां कुछ एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हम देखेंगे कि किस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, किस तरीके से हम रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस नंबर के ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के सम को डिफरेंस करना है। अब ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस है क्या, जिस तरीके से यहां पर दिया हुआ है 8, इसका प्लेस हो गया 1, नेक्स्ट 6 इसका प्लेस हो गया 2, 3 का प्लेस हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5 और ये हो गया 6। यानी कि किस तरीके से, किस ऑर्डर पे ये सारे नंबर्स रखे हुए हैं, किस प्लेसेस पे। तो यहां पर 8 का पोजीशन हो गया 1, इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6 तक चला गया। तो सबसे पहले हमें ये चीज देखना है कि इस नंबर के ऑड प्लेसेस के, यानी ऑड प्लेसेस में जो सारे डिजिट्स आते हैं उनको आपको सम करना है, फिर इवन प्लेसेस के डिजिट्स को आपको सम करना, फिर दोनों का डिफरेंस करना है। तो अगर हम देखें इस तरीके से, पहला यहां पर 8 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट आपका 3 आ गया, क्योंकि ऑड 1, 3 और क्या होगा 5। ये सारा डिजिट जो है, ये सारा डिजिट क्या है आपका ऑड प्लेसेस का डिजिट है, ठीक। और बाकी जो बचा हुआ डिजिट्स है ये आपका 6 और 4 और ये आपका 3। यानी देखिए 6 का पोजीशन क्या है सेकंड, ये आपका इवन आ रहा है। इसी तरीके से 4 का प्लेस क्या है 4, ये भी आपका इवन आ रहा है। और इवन 3 का प्लेस क्या है 6, ये भी आपका इवन आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि वो कितना से भी बड़ा नंबर हो, सबसे पहले उस नंबर के ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस के डिजिट को सम करें। सबसे पहला स्टेप ये चीज है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे, ऊपर वाला साइड जितना भी है ये सारा का सारा ऑड प्लेसेस को शो कर रहा है और नीचे वाला जितना भी है ये सारे के सारे इवन प्लेसेस को शो कर रहा है। तो अगर हम ऑड प्लेसेस को याद करने के अगर चाहेंगे इस तरीके से, तो सिंपल पहला डिजिट को लेंगे, एक छोड़कर एक को लेंगे, जैसे यहां पर दिया गया, फर्स्ट को लिया गया, सेकंड को नहीं, थर्ड। तो ये सारा जितना भी इस ऑर्डर पे एक छोड़कर एक की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सारा का सारा ऑर्डर क्या कहलाएगा, ऑड का कहलाएगा। जब आप ऑड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद नीचे ऑटोमेटिक जिसको आपने नहीं चुना है वो आपका इवन आ जाएगा। तो इस तरीके से दोनों को हमको ऐड करना है और पहला स्टेप हमारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस, अब ऑड प्लेसेस के क्या क्या सारे डिजिट्स हैं। सबसे पहले आपका 8 प्लस सेकंड हो गया आपका 3, उसके बाद हो गया आपका 2। ये सारा जो डिजिट है ये आपका ऑड पे है, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सम करना पड़ेगा। तो हम सम करते हैं 8 to 10 और प्लस 3 30। तो हमारा सम क्या आ गया डिजिट्स का, ऑड प्लेसेस का डिजिट्स का सम आ गया 13 आ गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट में क्या करना है, सेकंड स्टेप में इवन प्लेसेस के, यानी इवन प्लेसेस अगला जो है आपको क्या करना है, ऑड आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको इवन प्लेसेस के डिजिट्स को ऐड करना है। उसी तरीके से सम ऑफ इवन प्लेसेस
आपका ऑड कंप्लीट। इवन इवन कौन है, ये नीचे साइड वाला, तो इवन प्लेसेस के डिजिट्स में क्या आ रहा है, पहला हो गया आपका 6, नेक्स्ट हो गया आपका 4 और थर्ड वन इज 3। अब इनको हमको ऐड करना है। अब इनको अगर ऐड करते हैं कितना आ गया, 6 4 10, 10 और 3 13। ये हमारा पहला स्टेप क्लियर हो चुका है। सबसे पहला स्टेप क्या था, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस। तो हमने सम ऑफ ऑड प्लेसेस को ऐड किया, हमारा सम आ गया 13। उसके बाद सम ऑफ इवन प्लेसेस को किया, हमारा सम आ गया 13। ये पहला स्टेप क्लियर होने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका जो सम है इनको डिफरेंस करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप पे अगर हम आते हैं तो दोनों के डिफरेंस को, यानी कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का जो भी सम आया उसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर दोनों साइड आपका 13 13 आ गया। इस तरीके से हमने देखा कि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और उसके बाद ही बताया जा रहा है कि दोनों के प्लेसेस का डिफरेंस करने के बाद इफ देयर डिफरेंस इज 0, देखिए यहां पर इफ देयर डिफरेंस इज 0, ये 0 आ गया, मेरा काम क्लियर हो गया, आसान हो गया कि अगर 0 आ जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल है। ठीक है, अगर नहीं आता, मे भी हो सकता है कि नहीं आए, तो नहीं आएगा तो फर्दर हम फिर क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे जाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे, 11 से फिर अगेन एक बार डिवाइड करेंगे। अगर उस वक्त अगर डिवाइड होता है तो वो नंबर आपका एग्जैक्टली 11 से डिविजिबल है। अगर उस वक्त भी नहीं होगा तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर आपका एग्जैक्टली डिविजिबल 11 से नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ेंगे। इसमें हमें चेक करना है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस को डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑड प्लेसेस कैसे फाइंड करेंगे, बताया कि एक छोड़कर एक, पहला 9 है आपका, फिर एक डिजिट को छोड़ देंगे, उसके बाद फिर फर्दर इस तरीके से अगर एक छोड़कर अगले डिजिट को हम जाते हैं तो इस तरीके से हम ऑड की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये हो गया 1, ये हुआ सेकेंड, ये थर्ड है, तो 1 3rd 4th और 5th, यानी कि 1 3rd और ये आपका 8th हो गया 5th पोजीशन पे है। एक्चुअली ये पोजीशन पे है, तो ये जो पोजीशन है, ये जो प्लेस है, ये प्लेस आपको ऑड को दिखा रहा है, तो ये आपका हो गया ऑड प्लेसेस का। अब इसी तरीके से नीचे में जिसको हमने टिक नहीं किया, जैसे क्या रह गया रिमेनिंग 0 और 2, तो ये आपका हो गया इवन प्लेसेस। बस हमें क्या करना है, इनका सम करना है। ठीक है, तो अब हम यहां लिख सकते हैं सम ऑफ ऑड प्लेसेस। सबसे पहले ऑड प्लेसेस में क्या आ गया, 9 + 7 + 8। अब इनको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा सम क्या आता है, 9 7 16 और 16 और 8 कितना हो गया, 16 और 4 20, 20 और 4 24, कितना आ गया, 24 आ गया। ये चीज क्लियर हो गया। उसके बाद हमें करना क्या है, अगला सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब सम ऑफ इवन प्लेसेस वाले नंबर यहां पर क्या है, जो रिमेनिंग नीचे साइड पर है, जो 0 और 2 है, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 0 + 2, आपका सम आ गया 2। पहला स्टेप हमारा क्लियर हुआ। अब हमें दूसरे स्टेप की तरफ फॉलो करना है। क्या करना है भाई, कि इन दोनों के सम को डिफरेंस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा अब सब्ट्रैक्ट। और हम लोग जान रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं, हमेशा जो बिग वैल्यू है उसको छोटे से घटाएंगे। ठीक है, ये तो नॉर्मली है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर सब्ट्रैक्शन क्या होगा आपका, 24 को क्या करना है, 2 से माइनस करना है। तो अगर हम सब्ट्रैक्शन में 24 - 2 करते हैं, आपका डिफरेंस आ गया 22। देखिए डिफरेंस क्या आ गया, 22। हमें यहां पर बताया गया था इफ देयर डिफरेंस इज 0, हमारा डिफरेंस 0 नहीं मिला। जैसा कि हमने देखा पहले एग्जांपल में हमारा डिफरेंस 0 आ रहा था, तो उसके आगे हमको नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे फॉलो करेंगे। क्या बताया गया, और मल्टीपल ऑफ 11, 0 आए तो ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि वो नंबर आपका 11 से डिवाइड है। अगर नहीं आए तो दोबारा आपको एक और स्टेप फॉलो करना है, एक बार और उसे 11 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास यहां कितना आया है, डिफरेंस 22। अब हम क्या करेंगे, इस 22 को फर्दर फिर एक और बार डिवाइड करेंगे 11 से। अगर हम देखेंगे 11 से अगर डिवाइड कर रहे हैं 22 को, 11 2 = 22, इस तरीके से ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है, कट जा रहा है। इस तरीके से एग्जैक्टली क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपका गिवन नंबर है 90,728, ये आपका क्या हो गया, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया है 11 से। एक और लास्ट एग्जांपल को चेक करेंगे, क्या ये नंबर आपका 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो उसी तरीके से पहले हमें पहले स्टेप को फॉलो करना है। हमारा पहला स्टेप क्या है, सम ऑफ ऑड प्लेसेस और सम ऑफ इवन प्लेसेस का डिफरेंस करना है। तो उसी तरीके से
अगर हम एक छोड़कर एक लेते हैं, वो सारा नंबर क्या कहलाएगा, वो प्लेसेस क्या कहलाएंगे, ऑड कहलाएंगे। जिस तरीके से यहाँ पे 7, 8 और हमने 4 लिया, ये आपका प्लेसेस क्या कहलाएगा, ऑड कहलाएगा। उसी तरीके से अगर नीचे साइड में जाएंगे, जो रिमेनिंग आपका बचा वो ऑटोमेटिक इवन प्लेसेस होगा। यहां पर भी एक छोड़कर एक नीचे साइड में, ये भी आपका क्या हो गया, ये भी प्लेसेस हो गया आपके इवन। तो अब सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है कि इन दोनों प्लेसेस के डिजिट्स को सम करना है। तो पहला यहां पर आ गया सम ऑफ ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा डिजिट्स है, 7 है प्लस 8 प्लस 4। अब इनका सम क्या आ गया, 7, 8, 15, 15 और 4, 19। यहां आ गया आपका सम कितना, 19 आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट जाएंगे, क्या है, सम ऑफ इवन प्लेसेस। अब इवन प्लेसेस हमारा नीचे साइड वाला, तो इवन प्लेसेस के डिजिट्स क्या है, 6 और 4। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 और 4 कितना आएगा, 10 आएगा। पहला स्टेप आपका क्लियर हो चुका है। अब आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है कि दोनों के सम को डिफरेंस करना है। अब यहां पे सेकेंड स्टेप अगर हम देखें तो एक हो गया 19 माइनस 10, इनका डिफरेंस आ गया आपका 9। 0 आता तो वह एग्जैक्टली डिवाइड होता, बट इनका डिफरेंस क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका डिफरेंस 9 आ गया। अब ये 9 जो डिफरेंस आया, ये तो 11 से डिवाइड होगा नहीं। हमारे पास दो ऑप्शन था, अगर आप 0 आया, उनका डिफरेंस अगर 0 आया तो वो आप कह सकते हैं कि वो नंबर आपका एग्जैक्टली 11 से डिवाइड हो गया। बट यहां तो 0 नहीं आया, कुछ है, इसका मतलब हम आगे फर्दर एक और स्टेप करेंगे, यानी 11 से डिवाइड करेंगे। और 11 जो डिवाइजर बनेगा वो तो यहाँ पर डिविडेंड से क्या छोटा है, तो ये डिवाइड हो सकता है, नहीं हो सकता है। यानी एग्जैक्टली डिवाइड तो हुआ नहीं, डिवाइड तो हो सकता है, मगर हम एग्जैक्टली डिवाइड की बात कर रहे हैं। यानी एग्जैक्टली डिवाइड जब नहीं होगा तो हम ये कहेंगे कि ये जो पर्टिकुलर गिवन नंबर है ये आपका 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी के तहत हम लोग जितने सारे जो डिविजिबिलिटी रूल है, इस चीज को अगर हम याद रखेंगे या दिमाग पे हम इस तरीके से अपने दिमाग पे सेट रखेंगे, तो बहुत सारे नंबर को हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस तरीके से कोई भी नंबर डिवाइड है। ठीक, इसी तरीके से जितने भी सारे डिविजिबिलिटी रूल हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के लिए। इसी वजह से ये सारे रूल्स को अगर हम बारीकी से प्रैक्टिस के तहत अगर हम देखना चाहें या करना चाहें, तो आसानी से हमें ये याद रह सकता है। और ये आगे फर्दर जब हम किसी भी कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स में, तो ये हमें बहुत ही हेल्प करेगा।